दोस्तों आज है 10 जनवरी 2026 और जो आज सबसे पहला प्रश्न है इतिहास से है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए और यह कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी। इनकी जो भूमिका उसका वर्णन करना है। तो ये 39वीं बीपीएससी 1993 में पूछा गया यह प्रश्न है 38 अंकों में। और दूसरा प्रश्न जो है हमने इसी के पूरक के रूप में लिया है, या ये कहें कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हम देखें तो 8 अंकों में लिया है इसी प्रश्न को। तो आप दूसरा प्रश्न ये हल करेंगे, लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है राज्य व्यवस्था से संसदीय संप्रभुता का क्या अर्थ है। क्या आप भारतीय संसद को प्रभुत्व संपन्न या गैर प्रभुत्व संपन्न या दोनों मानते हैं, आप अपने विचार देना है। ठीक है, तो ये है आपका ये 40वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है और यह भी आपको 38 अंक में लिखना है। और साथ ही चौथा क्वेश्चन जो इसके पूरक हमने रखा है संसदीय संप्रभुता एवं संसदीय विशेषाधिकार, तो ये 8 अंक में आप लिखिएगा। 100 से 150 शब्द में 120 से 140 इतना शब्द के आसपास इसे लिखना है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना तथा विकास की विवेचना करें, ये पूछा गया प्रश्न है 40वीं बीपीएससी में। तो यह जो है भूगोल और अर्थव्यवस्था वाले सेगमेंट में हम लोग ये लिखेंगे, ये प्रायद्वीपीय भारत की संरचना तथा विकास की विवेचना करें। और ठीक उसी तरह से प्रायद्वीपीय भारत की संरचना एवं विकास, ये 8 अंक में लिखना है आपको। साइंस टेक में जियो ट्यूबिंग क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखे और भारत में तटीय कटाव का लघु परिचय दे तथा इसे रोकने के उपायों को लिखे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। ये 38 अंक में लिखना है या 36 अंक में, ये 36 अंक में पूछा जाता है तो 36 अंक में लिखना है। और ये प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2025 के अंक में आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों ये निबंध या करंट अफेयर्स दोनों को इस बार जो है साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप पढ़िएगा जलवायु पहल माटी कार्बन। दूसरा है कि विश्व की लगभग 242 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि विषाक्त भारी धातु प्रदूषण से दूषित है। तो ये आंकड़े हैं, उसे आप लोग पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन सभी के बारे में 50 शब्दों में, ठीक है, 50 शब्दों का एक विश्लेषण तरह हो या परिचय हो, सामान्य परिचय जो है इस तरह का आप लिखेंगे। ठीक है, 50 सबसे ज़्यादा मत लिखिएगा। दूसरा ये, तीसरा है कि लद्दाख सर्वाधिक हिम तेंदुओं के घनत्व वाला क्षेत्र जो है वह है किस प्रकार से। और FAO ने एम फॉर नेचर पहल की शुरुआत की है, तो ये भी आपको लिखना है। दोस्तों देखिए मैं बार बार निबंध की बात कर लेता हूँ। तो निबंध जो है आपसे 2 तरह के पूछे जाते हैं, आप जैसा कि आपको पता है। एक तो मूर्त होता है, दूसरा अमूर्त निबंध। ठीक है, तो देखिए मूर्त निबंध जितने भी हैं जो आपके रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित है सीधे तौर पर भौतिक चीज़ें, तो अगर उसके भाग को अगर पूछा जाए तो मूर्त रूप से देखते, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए महिला सशक्तिकरण या पर्यावरण, हाँ, राजनीति के विषय में पूछ लिया जाए, तो ये सभी चीज़ें जो है वो मूर्त हिस्से होते हैं और हम लोग तैयारी इसी का कर पाएंगे। ठीक है, अमूर्त चीज़ें क्या पूछी जाएगी नहीं पूछी जाएगी उसकी तैयारी हम लोग इस तरह से माने औपचारिक तरीके से नहीं की जा सकती है। उसके लिए आप अगर साहित्य पढ़ें, आप अगर दर्शन कुछ जो सुविचार होते हैं वो सभी पढ़ते रहें और ये आपके जो जीवन से संबंधित चीज़ें हैं वैसे मैंने उन हिस्सों में जो है अमूर्त निबंध जो है आपको मिलेगा, तो उसकी आप तैयारी नहीं कर सकते इस तरह से। तो मूर्त की तो कर सकते हैं और अधिकतर जो है मूर्त पूछा जाता है और आपके पास विकल्प भी होते हैं। तो आप जो है ये लिख सकते हैं जलवायु पहल माटी कार्बन, और जो हमने तो इसी को आधार बना करके इससे आपका समसामयिक घटनाक्रम भी आपकी तैयार हो जाएगी और साथ में निबंध जो है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। और ये अगर मान लेते हैं कि प्रदूषण अगर पूछ दिया जाए या संरक्षण यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में पूछ दिया जाए, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, तो वहाँ पर ये सभी जो है आप चीज़ें जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिखिए आज, और जो कल के प्रश्न का जो उत्तर है वो इस वीडियो के साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।